हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। और आज जैसा कि आपको पता है 2025 का जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इस बार 2025 में आप देख रहे हैं जो आपका पेपर स्टार्ट हुआ है 2022 से शुरू हुआ है और 2022, 23, 24 में एक टॉपिक जो आपका कॉन्स्टेंटली पूछा जा रहा है दैट इज़ आरसी। तो इस बार भी आरसी का वेटेज है, नो डाउट कि आरसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों ने बताया 10। कई बार बच्चों ने बताया कि मैम हमारे एग्ज़ाम में 10 ही क्वेश्चंस आए हुए थे। कुछ बच्चों ने बताया कि मैम 3 आरसी आया था और उसमें हमें 12 क्वेश्चंस मिले थे। जब फर्स्ट डे पेपर हुआ था तो आपको 3 आरसी पूछा गया है और उसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसे ही जब 4 आरसी पूछा गया है तो उसमें 16 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कम ज़्यादा होते रहे हैं। लेकिन आपको पता है अगर 10 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 10 × 5 50 मार्क्स है ना। तो 12 रहा तो 12 × 5 कर लो, 60 मार्क्स। तो इस तरीके से 15 हो गया, 75 हो गया, 16 हो गया तो क्या हो गया, 80 हो गया। तो इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना ही है और एग्जाम में इसके कोई क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए, ठीक। और याद रखना कि क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज ज़रूरी नहीं कि हर बार ईजी आए। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जो पैसेज देता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान से होते हैं। कई बार क्या होता है पैसेज तो इजी है पर क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा राउंड अबाउट है। तो उस केस में क्या करना होता है कि एक पैसेज आपने उठाया, मैं बिल्कुल एज अ स्टूडेंट कैसे क्या काम करना चाहिए, नॉट एज अ टीचर मैं बता रही हूँ आपको, एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम दूंगी, मान लो मेरे एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आता है जिसमें मेरा 2 पैसेज ईजिली आसानी से हो गया, ठीक है, 10 क्वेश्चंस मेरे हो गए। एक पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है तो उसमें उस पैसेज के मेरे से 3 ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, 2 क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो पा रहे तो मैं उसको छोड़ देना बेहतर समझूंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, वो कहीं ना कहीं आपका रैंक डाउन कर देगा। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको आप छोड़ देना। क्लियर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन छोड़ देना, मैम ने कहा है तो ना, ये गलत बात है, ठीक। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको वाइजली चूज़ करना है कि हमको सारे आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप डेफिनेटली कवर करके जाने वाले हैं एग्जाम से पहले, इसको एकदम तैयार कर लेना है। फिर दूसरा जो मेजर टॉपिक है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आप सबको पता है 2024 में भी ये टॉपिक एक एमर्जिंग टॉपिक था, है ना, जिसको शॉर्ट में मैं SR बोलती हूँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इसके क्वेश्चंस भी आपके जब 2024 में 7 से 8 क्वेश्चंस आए हुए थे और लेकिन इस बार बच्चों ने बताया कि एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन भी इसके आए हैं, 12 क्वेश्चन आए हैं। कुछ बच्चों ने बताया मैम 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, तो मिनिमम 7 से 8 रह ही रहा है। तो यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका ये वाला टॉपिक है जिसको आपको डेफिनेटली कवर करके जाना है। तो ये 2 मेजर टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपके 50% पेपर यहीं से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है आरसी एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। तो इसकी भी प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कराए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसको डेफिनेटली करके जाएं। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो थर्ड आपका जो टॉपिक आता है, ये आपका सेकेंड हो गया। थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक में आपको क्या करना है कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उसको आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इस बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है। वर्ड्स वही हैं बेटा, बस घुमा फिरा के मैचिंग के फॉर्म्स में। अब पता है आपको मैचिंग के फॉर्म्स में 4 वर्ड्स आते हैं, फिर उनके मीनिंग दिए रहेंगे। तो यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 4 वर्ड पता होना चाहिए, है ना। और ऑप्शंस में भी वो लोग थोड़ा ट्रिक कर रहे हैं कि मान लो कि कई बार होता है ना, एक वर्ड हमें इजी वाला पता है और उसका आंसर में एक ही ऑप्शन बना हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश किया है उन्होंने। तो रीडिंग, अगर मैं बात करूँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, साइनो एंटो की बात करूँ तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, 12 से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कम भी आया है ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन हमारे
पेपर में ये रह रहा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। 7-8 का मतलब समझ रहे हो, 40 मार्क्स है ना, 35 मार्क्स, और 12-15 है तो आप ईजिली काउंट कर सकते हैं कितना हो गया, 60 मार्क्स हो गया आपका, 12 है तो 15 है तो 75 हो गया। तो इस तरीके से पूछा गया है। तो इन तीनों टॉपिक पे आपका एकदम कमांड होना चाहिए। इसके बाद जो चौथे नंबर की टॉपिक की बात करूं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम OWS बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैचिंग के फॉर्म में आप क्या करेंगे, ये लॉजी वाले वर्ड्स जो हैं, क्रेसी वाले वर्ड्स हैं, इसके अलावा आप फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो अब मैंने कराया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे कवर कराया गया है, इसको आप कवर करके जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या नॉर्मल वर्ड्स आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। पैसिफिस्ट का मीनिंग पूछा गया है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इजी वर्ड्स हैं। पैसिफिस्ट वर्ड हो गया, तो इस तरीके के वर्ड्स, थियोक्रेसी हो गया, ऑटोक्रेसी हो गया आपका, ये सब पूछा गया है। मोनार्की पूछा गया, तो इनको ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। और ये मैचिंग के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ से बच्चे बता रहे हैं मैम 2 से 4 क्वेश्चंस तो यहाँ से रह रहे हैं मैचिंग वाले फॉर्म में, ठीक। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आपका आता है ईडियम्स। ईडियम से एक बच्चे ने बताया कि उसके पेपर में मैम 8 से 10 क्वेश्चन थे। तो सोचो, ईडियम्स का वेटेज ऑल ऑफ सडन इन्होंने बढ़ा दिया है। तो ईडियम्स को भी आपको कवर करके जाना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों ने बताया कि मैम फ्रेजल वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से मैचिंग के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जैसे मान लीजिए उन्होंने उठा लिया ब्रिंग, है ना, तो ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप, ये सारे के सारे उन्होंने पूछा हुआ है। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अप, इस तरीके से। मान लीजिए उन्होंने कॉल उठा लिया तो कॉल ऑन, अपॉन, कॉल ऑफ, कॉल फॉर, ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब पूछ लिए। मान लो टर्न उठा लिया तो टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न ऑन, ये सारे वर्ड्स पूछ रहे हैं। मान लो कोई और गिव उठा लिया तो गिव अप, गिव इन, गिव अवे, ये सारे वर्ड्स, गिव ऑफ, ये सारे के सारे पूरे, ये एक मतलब होता है ना कि गुच्छे में कोई चीज़ आ गई। तो इस तरीके से उन्होंने फ्रेजल वर्ब भी पूछा है। तो फ्रेजल वर्ब को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। यूट्यूब पे पूरा आपका पड़ा हुआ है फ्रेजल वर्ब, उसको डेफिनेटली बिफोर एग्जामिनेशन कर ले, उसको कवर करके जाना है। तो ये मेजर टॉपिक्स है जिसको आपको डेफिनेटली करके ही जाना है एग्ज़ाम में, ठीक। इसके अलावा अदर हम टॉपिक्स की बात करें जिसमें बच्चे बोल रहे हैं कि ग्रामर, जहाँ से जैसे ग्रामर का मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, बेसिकली ग्रामर तो हर जगह यूज़ हो रहा है। चाहे वर्ड्स क्या है, ग्रामर का ही तो पार्ट है। या तो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब हो गया, या फिर आपका नाउन होगा, या फिर आपका वर्ब होगा, यही तो होते हैं वर्ड्स। और क्या, कुछ अलग थोड़ी होता है। तो देखो ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जैसे रूल से रिलेटेड, है ना, नाउन प्रोनाउन, इस तरीके के क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं। लेकिन कुछ मेजर टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैचिंग के फॉर्म में, तो इसको आपको कवर करना है। देन उसके बाद कंजंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बच्चे से मेरी पर्सनली बात हुई तो उसने कहा कि मैम कंजंक्शन के अलावा आर्टिकल से भी क्वेश्चन थे उसके एग्जाम में, एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, वर्ब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ब में मॉडल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो हो सकता है आपके एग्जाम में नाउन से क्वेश्चन पूछे जाए, एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाए। इसके अलावा फिलर्स, है ना, ये तो आपका ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करके जाना ही जाना है। फिर हम बात करेंगे फिलर्स की। तो फिलर्स के फॉर्म में बताया बच्चे ने कि फिलर्स में एडजेक्टिव का क्वेश्चन आया हुआ था, एडजेक्टिव का क्वेश्चन आया था। अब देखो ये फिलर्स कोई अलग टॉपिक नहीं है, वही ग्रामर वोकैबुलरी बेस्ड आपके टॉपिक्स फिलर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिलर्स की भी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, ठीक है। और इन ये मेजर टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो आपको कवर करना है, पोएटिक डिवाइस, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन। इसमें भी आपका सिमिली हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, हाइपरबोल हो गया आपका, इसके अलावा आपका मेटाफर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है। तो ये मेजर टॉपिक है जिसको आपको डेफिनेटली कवर करके जाना है बिफोर एग्जामिनेशन। इतने टॉपिक्स आपको डेफिनेटली आने चाहिए, है ना।
तो इसको आप कवर कर लेंगे। और ग्रामर तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। और ग्रामर के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो एक बच्चे ने बताया मैम मेरे सेशन में तो 3 से 4 क्वेश्चन आया था। तो देखो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है एग्ज़ाम में। एक 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 15 से 20 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन जो ग्रामर से पूछे गए थे, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इससे रिलेटेड। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाना है। और एग्ज़ाम में जब आप चले जाओ, आप अगर हो सकता है आपका एग्ज़ाम कल हो, इसके बाद हो, तो देखो कभी भी नया टॉपिक नहीं चूज़ करना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। आप इन टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि इन टॉपिक्स से आप फैमिलियर हैं, इन टॉपिक्स को आपने पढ़ा हुआ है। तो बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी नया करने की कोशिश मत कीजिए। नया आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है, नया इन द सेंस के रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा। तो उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और आराम से एग्ज़ाम देने जाइए। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, ये मानिए। बार बार अपने अंदर पॉजिटिविटी फिलअप करते रहिए, पॉजिटिविटी डालते रहिए कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा होगा। और अपने आप को रिलैक्स्ड करना है और आराम से जाकर पेपर देकर आ जाना है, अच्छा होने वाला है। तो रही बात कि इन टॉपिक्स को कवर कर लेना है बिफोर एग्जामिनेशन, ये ध्यान देना, रिवाइज करके चले जाना, ठीक। तो फ़िलहाल बस इतना ही, ये मेजर टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा दिया है। और इन्हीं से क्वेश्चंस अभी तक देखे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपके एग्ज़ाम में भी इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाले हैं। तो कुछ नया चीज़ मत ट्राई करो, इन्हीं को पढ़ के जाना, ठीक है। तो बस इतना ही अभी के लिए, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन।